Welcome students, welcome to your online classes. In this video we will discuss the topic the difference between the circular and the uniform linear motion. Class 9th सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर 8 गति। इस चैप्टर के टॉपिक एक समान वृत्तीय गति तथा एक समान रेखीय गति, इस टॉपिक में अंतर स्पष्ट करेंगे, सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने इन दोनों ही टॉपिक को अलग अलग इंडिविजुअली ऑब्जर्व किया था, सीखा था। अब हम इसमें अंतर स्पष्ट करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक प्रश्न है कि एक समान रेखीय गति व एक समान वृत्तीय गति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको टेबल दी गई है जिसमें एक समान रेखीय गति और एक समान वृत्तीय गति। सबसे पहला बिंदु है कि किसी वस्तु की एक सरल रेखा के अनुदिश गति को एक रेखीय गति या फिर सरल रेखीय गति कहते हैं, और अगर उसकी चाल नियत रहे तो उसे एक समान रेखीय गति कहते हैं। जबकि दूसरी ओर जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, एक साइकिल सवार का एक सीधी सड़क पर गति करना, जबकि दूसरी ओर किसी ग्रह के चारों ओर किसी उपग्रह की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये हमारी एक समान वृत्तीय गति है। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि दोनों ही परिस्थितियों में चाल नियत है, समान है, चाल नहीं बदल रही है। परंतु पहली स्थिति में दिशा तो समान है, दूसरी स्थिति में दिशा निरंतर परिवर्तित हो रही है। जिस भी बिंदु पर हम दिशा ज्ञात करना चाहते हैं उस पर हम टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचते हैं। कण या वस्तु की गति की दिशा में स्पर्श रेखा खींचने से हमें उस कण की उस बिंदु पर गति की दिशा प्राप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, पहले केस में चाल और दिशा हमेशा समान है, नियत है, परंतु दूसरे केस में चाल तो समान है परंतु दिशा निरंतर परिवर्तित हो रही है। पहली स्थिति में वेग नियत रहता है, दूसरी स्थिति में वेग परिवर्तित होता है। क्यों परिवर्तित होता है? क्योंकि वृत्तीय पथ पर गति करने में दिशा परिवर्तन के कारण वेग परिवर्तित होता है। और आप जानते हैं, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाती है। पहली स्थिति में त्वरण नहीं होगा, शून्य होगा। दूसरी स्थिति में कुछ ना कुछ त्वरण जरूर होगा, त्वरण कार्य करता रहेगा। आइए इसको और विस्तार से समझते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर समरी के तौर पर 3 या 4 पॉइंट लिखे गए हैं। पहला बिंदु है सरल रेखीय गति में कि गति सरल रेखा में होती है। वहीं दूसरी ओर वृत्तीय गति में लिखा है कि ये वृत्ताकार पथ पर होती है, जैसे कि हमने अभी अभी सीखा। आइए अगला बिंदु देखते हैं। वेग नियत रहता है, जबकि समान वृत्तीय गति में वेग परिवर्तित होता है। क्यों परिवर्तित होता है? क्योंकि दिशा परिवर्तित होती है। एक समान रेखीय गति में त्वरण शून्य होता है, जबकि एक समान वृत्तीय गति में त्वरण परिवर्तित होता है, कुछ ना कुछ त्वरण जरूर होता है। और चाल नियत रहती है और गति की दिशा समान रहती है, जबकि इधर गति की दिशा बदलती रहती है। नीचे उदाहरण दिया गया है। एक सीधी सड़क पर एक कार गतिशील है। मान लीजिए इसका वेग 2 मीटर पर सेकेंड है। तो हम कितने भी समय के बाद इसको ऑब्ज़र्व करें तो मान लीजिए t = 0 पे भी 2 मीटर पर सेकेंड है और t = 10 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए, इसकी जो गति की दिशा है वो सरल रेखीय है, सरल रेखीय पथ पर गतिमान है वस्तु, और
चाल भी नियत है। तो ये एग्जाम्पल है एक समान वृत्तीय गति, एक समान रेखीय गति का। वहीं दूसरी ओर वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, उसकी चाल नियत है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है। जिस भी बिंदु पर हम दिशा ज्ञात करना चाहते हैं, कण की दिशा, गति की दिशा में एक स्पर्श रेखा उस बिंदु पर खींच लेते हैं। अब देखिए दिशा बदलने से वेग बदल जा रहा है, वहीं पर त्वरण भी कुछ ना कुछ त्वरण कार्य करेगा। तो इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल है कि वृत्ताकार पथ पर घूमती हुई कोई वस्तु, ये उदाहरण है एक समान वृत्तीय गति का जिसमें चाल नियत रहती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा और आप इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेंगे। और कोई क्वेरी होने पर आप व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।